Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 2 of the class 10 mathematics new book 2026. It is about the quadratic equations and inequalities. तो पहला जो इसका पोर्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। आपको पता है कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि algebraic expression is a combination of constants and variables joined with the signs of arithmetic operators. For example 5 है, 3x है, 2x minus 7y है, 3y square minus 5y minus 2 etc. ये सारे के सारे क्या हैं? algebraic expressions हैं। तो इस तरह polynomial हमने पढ़ी थी कि a polynomial in one variable x is an expression of the form p of x is equal to a n xn plus a n minus 1 xn minus 1 plus 1 up to a naught, where a naught, a1 and up to a n are real numbers and n is a non-negative integer. And if a n is not equal to 0, then n is the degree of the polynomial. For example, if we have 5x square minus x plus 7, this is a polynomial of degree 2. तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड और इसमें इक्वल टू 0 भी हो, इक्वल साइन इस्तेमाल किए गए हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इक्वेशंस: 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3, सारी की सारी क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो सेकंड डिग्री हो इन वन वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर, सबसे पहले कोई कांस्टेंट हो, फिर आगे एक्स स्क्वायर टर्म हो, फिर आपके पास बी एक्स एक्स वाली टर्म हो और प्लस सी, फिर एक कांस्टेंट टर्म हो और देन इक्वल टू 0 हो, तो ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें अगर ये a इज इक्वल टू 0 यानी ये वाली टर्म 0 हो जाए एक्स स्क्वायर वाली, तो जो बाकी बचेगी वो क्या कह रहेगी? वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक टर्म ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें ये बी एक्स वाली टर्म b इक्वल 0 हो जाए, तो फिर जो इक्वेशन बनेगी वो भी क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन गिवन है, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है हमारे पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम ये 3x माइनस 1 है, इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे वैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखें ये बिल्कुल पहले स्क्वायर टर्म है, फिर लीनियर टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो अब ये किस फॉर्म में आ गए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में पूछे जा सकते हैं, जिनको ज़रा एहतियात से कीजिएगा। हाँ, ये सेकंड पार्ट है 2x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा? 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। फिर 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 2x। फिर हम इक्वल साइन आ जाएगा, फिर हम राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे? 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 8x। और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8x प्लस 12। अब क्या करें? 8x और 12 को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 होती है, तो इनको इधर ले जाएं, तो आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। ये 8x जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो ये माइनस 8x बन जाएगा, और प्लस 12 क्या बन जाएगा? माइनस 12, और इधर इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0।
अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये +2x और -8x क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे -6x। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 2x² -6x -12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट। हाँ जी, थर्ड पार्ट है 2x² -4x इज इक्वल टू 4x + 7। तो इसमें भी हमारे पास ये जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पर, इनको हमने उठा के किधर लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये +4x से जाकर -4x हो जाएगा और +7 में जाकर -7 बन जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 2x² -4x -4x -7 इज इक्वल टू 0। अब 4x और 4x क्या बन जाएंगे, दोनों माइनस किए तो उसमें ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा। तो बन जाएगा -4 और -4 क्या बन जाएगा, -8x। तो आपके पास आंसर बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x² -8x -7 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू 9x²। अब देखें, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो क्या बन जाएगा 4 3 12x। फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -2 इज इक्वल टू -8। तो आपके पास बन जाएगा 12x -8 इज इक्वल टू 9x²। अब क्या करें, इस 8 को भी इधर ले जाएं और इस 12x को भी दूसरी तरफ ले जाएं ताकि 0 बन जाए इस तरफ। तो आपके पास बन जाएगा 9x²। तो पहले से है, इधर 12x से जाकर माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 9x -12x + 8। जहाँ हम इसको लिख सकते हैं 9x² -12x + 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन गिवन है 2x + 1/x इज इक्वल टू 5 -1/x। साथ में गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इसमें अगर x की वैल्यू पुट करें तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में जो x है इसको ख़त्म करना है। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को। जब 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x²। फिर आ जाएगा x × 1/x इज इक्वल टू 5 को भी x से मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा और -x × 1/x। अब देखें, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा +1 और यहाँ पर बन जाएगा -1। तो आपको इक्वेशन बन जाएगी 2x² + 1 इज इक्वल टू 5x -1। अब क्या करें, अब हमने वही काम करना है कि हमने राइट हैंड साइड पर से 0 बचाना है। तो राइट हैंड साइड पर जो चीज़ें हैं 5x -1 इनको इधर ले जाएं, तो 5x इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 2x² -5x +1 +1 और +1 और +1 क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 2x² -5x +2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है पार्ट 6 है, हमारे पास गिवन है 6x + x होल डिवाइडेड बाई 20 - x इज इक्वल टू 1/x। और साथ गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 20, क्योंकि 0 20 पे इन्फिनिट इज इक्वल टू इन्फिनिट हो जाएगा, तो हमने उसको अवॉइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने फिर वही डिनोमिनेटर खत्म करना, उसके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x जो होगा 6x + 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 - x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 6x + 6 होल मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 - x। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। x को पहले 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x × 6x इज 6x²। और x को फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × 6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 1 × 20 इज 20 एंड 1 × x इज x। तो आपके पास बनेगा 20 - x। ठीक है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही आ जाता है। 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें बेटा, 0 हमने इधर रखना है, तो इसको उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं। 20 भी इधर आकर -20 हो जाएगा और -x इधर आकर +x हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा 6x² + 6x पहले से है, साथ में क्या आ जाएगा -20 + x। अब ये 6x और x आपस में ऐड अप हो जाएगा, 7x बना देंगे, तो अगर बन जाएगा 6x² + 7x -20 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 6 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले सीखा हुआ है, उसको हमें इस्तेमाल करना है।
मिड टर्म ब्रेकिंग इसको हम कहते हैं कि मिडल टर्म जो होती है उसको हम दो ऐसे नंबर में डिवाइड ब्रेक करते हैं जिनको प्लस करें तो वो मिडल नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो वो जो कांस्टेंट टर्म है उसके बराबर आ जाए। क्वेश्चन करते हैं, आपको सही अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये अगर देखें इसका क्वेश्चन -1 है और ये -6 है। हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए। या यूँ समझ लें क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अगर जब यहाँ आखिरी टर्म माइनस की हो तो दो नंबर ढूंढने जिनको माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो वो दो नंबर 3 और 2 है और बड़े नंबर का साइन आएगा तो -3 आएगा। तो -3 और +2 क्या बनेगा -1 और -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो जो -x जो है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे -3x + 2x। तो आपका इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6। यहाँ तक इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब दो पेयर्स बना लें। पहले जो पेयर है ये वाला एक्स स्क्वायर -3x, इसमें से हमने क्या कामा लिया, x कामा लिया। कामा लेने का मतलब आपको डिवाइड करना होता है। एक्स स्क्वायर को जब x पे डिवाइड के अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, -3x को जब x पे डिवाइड करें तो क्या बचेगा -3। तो x कामा लेने के बाद अंदर क्या बचेगा x -3। अब इन दोनों में से भी हमने कामा लेना है ऐसा नंबर के अंदर वही x -3 आए। वो नज़र आ रहा है कि हम 2 कामा लें इसमें से, तो 2x को जब 2 पे डिवाइड करेंगे x बच जाएगा और -6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा -3। अंदर फिर क्या आ जाएगा -3। अगर आप इसको सही करेंगे, सही प्रोसेस करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद ये दोनों नंबर सेम आ जाएंगे, दोनों फैक्टर्स। अब क्या करें, x -3 दोबारा कामा लिया तो x -3 जब कामा लिया यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से +2 तो आपके पास बन जाएगा x -3 मल्टीप्लाइड बाई x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने गिवन इक्वेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। याद रखें ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। तो किसी एक का 0 होना या दोनों का 0 होना ज़रूरी है। तो अब x -3 और x + 2 का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये है कि या तो x -3 0 है या x + 2 0 है या दोनों 0 है। तो पहले हम अगर x -3 को 0 पुट हम लिखेंगे इधर x -3 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें इस -3 को इधर ले आए तो ये 0 में ऐड हो जाएगा तो बनेगा 0 + 3। 0 + 3 3 होता तो बन जाएगा x = 3। ये पहला से एक सोल्यूशन आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। दूसरे में इस +2 को इधर ले आए तो ये -2 हो जाएगा तो बनेगा 0 - 2। 0 - 2 इज इक्वल टू -2 तो x = -2 इज दी सेकेंड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या ऐसा सेट ऑफ दोज नंबर्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वो क्या बन जाएंगे 3 and -2। सो सोल्यूशन सेट इज 3, -2। सो दिस इज दी सोल्यूशन। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो गिवन इक्वेशन थी उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट ऑफ द 2.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 इज x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -28 है। तो दो नंबर जिनको माइनस करें तो 3 बने, मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, -28 आए। तो वो 7 और 4 है, क्योंकि 7 में से 4 निकाल 7 - 3 क्या बनेगा 3 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज -28। तो हम इस मिडिल टर्म जो +3x है इसको ब्रेक कर देंगे 7x - 4x में। तो आपका इक्वेशन बन जाएगी x² + 7x - 4x - 28 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, दो पेयर्स बना लें। पहले पेयर में से क्या कामन लेंगे x, तो अंदर आ जाएगा x + 7, क्योंकि x कामन लेने के मतलब डिवाइड करना होता है। x² को जब x पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, 7x को x पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब -4 कामन लें, जब -4 कामन लें तो ये दोनों साइन जब माइनस कामन लेते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये -4 का कामन है, -4x को 4 पे डिवाइड करें तो 4 से 4 कैंसर, अंदर क्या बचेगा x और प्लस का बच जाएगा क्योंकि हमने माइनस कामन लिया हुआ है। इस तरह ये माइनस कामन लिया हुआ है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 4 टेबल 28 में 7 टाइम बन जाएगा तो बनेगा x + 7। अब देखें दोबारा वही बात है कि x + 7 दोनों में सेम आ गया। इसको दोबारा एलसीएम क्या कहते हैं कामन ले लें तो x + 7 आ गया और यहाँ से x आ गया और यहाँ से -4, तो आपके पास बन गया x + 7 × x - 4 इज इक्वल टू 0। वही पुरानी बात कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो वन ऑफ देम ईदर ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। तो इधर x + 7 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से सॉल्व करें एक्स प्लस 7 को इधर ले आए तो ये -7 हो जाएगा, तो बन जाएगा x इक्वल टू 0 -7, 0 -7 -7, तो आपका पहला सोल्यूशन क्या आ जाएगा x इक्वल टू -7। दूसरा क्या आएगा, इस 4 को इधर ले जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा x इक्वल टू 0 + 4, x इक्वल टू 4 इज द सेकंड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन साइड हमारे पास आ जाएगा -7, 4, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² + 13x - 5 इज इक्वल टू 0। अभी तक जो मैं क्वेश्चन किए उसमें x² का कोफिशिएंट 1 था, अब 1 नहीं है। जब 1 ना हो तो फिर आपने कांस्टेंट जो c है यानी ax² स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax² + bx + c, और a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 5 का क्या बनता है 30, और ये माइनस है तो 6 × -5 इज -30। दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको माइनस करें तो 13 बने और मल्टीप्लाई करें तो 30 बने, वो दे आर 15 and 2, क्योंकि 15 - 2 इज 13 एंड 15 टाइम्स -2 इज -30। तो हम इस +13 को रखेंगे 15x - 2x। तो अब फिर हम पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर हमारे पास ये है 5x 6x + 15 6x² + 15x। तो इसमें से हम क्या काम ले सकते हैं 3, क्योंकि 3 वाला टेबल 6 पे भी जाता है और 15 पे, HCF है दोनों का, ठीक है। तो 3 और x दोनों में है तो x भी काम ले लें। अब 3x हम जब इस पर डिवाइड करेंगे 6x तो 3 2 6 हो गया, और x को जब x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x आ जाएगा, तो अंदर बात जाएगा 2x प्लस ये प्लस आ गया, और ये x कैंसिल हो गया इसमें जब डिवाइड करेंगे इसको, और 3 5 15 तो आगे आएगा +5। अब इन दोनों में से अगर हम माइनस का मान ले लें, -1 का मान ले, फिर साइन चेंज होगी, -2x होगा वो +2x बन जाएगा, और -5 +5 बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 2x + 5। अगेन 2x + 5 इज सेम, तो इस 2x + 5 को हम क्या करेंगे दोबारा कामन ले लेंगे। इसको कामन लेंगे तो यहाँ से 3x बच जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1, तो अगर बन जाएगा 2x + 5 और 3x - 1 = 0। इसकी तरतीब का कोई मसला नहीं होता, आप किसी को पहले फैक्टर को लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लें, इसको लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। हाँ जी, अब वही बात है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है, तो हम लिखेंगे इधर 3x - 1 = 0 और 2x + 5 = 0। तो 3x = यहाँ से सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, 1 को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 3x = 0 + 1 = 1, तो 3x = 1 आ जाएगा। हमने x निकालना है, तो 3 को भी इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा x = 1/3, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी है ये रियल नंबर्स की। हाँ जी, अब क्या करेंगे 5 को भी इधर ले आए, 5 को इधर ले आए तो ये अगर डिवाइड हो जाए माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x = 0 - 5, तो 2x = -5 बन जाएगा, x = क्या हो जाएगा -5/2। तो सोल्यूशन सेट विल बी 1/3, -5/2, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4, x² - 3/2x = 9/2। हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, इजी है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें सबको। तो जब इसको बारी बारी करना है, जब x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x²। इसको क्या करेंगे -3/2 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बन जाएगा -3x = 2 टाइम्स 9/2, तो 2 से फिर 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बन जाएगा 2x² - 3x = 9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, तो जो 9 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x² - 3x - 9 = 0। अगेन a और c को मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो 2 9 18, ये -9 है तो बनेगा -18। दो नंबर को प्लस करें तो -3 आए, या माइनस करें तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, तो 6 and 3 are two number, तो -6 + 3 is -3 एंड -6 टाइम्स 3 इज -18। तो ये जो -3x है इसको ब्रेक करेंगे और लिखेंगे -6x + 3x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन मान लेंगे 2x² - 6x + 3x - 9 = 0। अब क्या करेंगे, हमने इस फर्स्ट पेयर में से क्या कामन ले लेंगे 2x। जब 2x कामन लेंगे तो 2x² को जब 2x पे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया x बच गया, -6x को जब 2x पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा -3, तो आपके अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x - 3। अब इन दोनों में से हम क्या कामन ले लेंगे +3, तो अंदर क्या बच जाएगा x - 3, तो आपके पास बन जाएगा x - 3 × 2x + 3 = 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है।
आइदर x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री को उधर तो जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो हमारे पास एक सोल्यूशन क्या बन जाएगा, x इक्वल टू प्लस थ्री। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, थ्री को उधर ले आए तो हमारे पास बन जाएगा 2x इक्वल टू जीरो माइनस थ्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस थ्री। x निकालना है तो 2 को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा x इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू। सो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू थ्री कामा माइनस थ्री ओवर टू, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, 3x माइनस एट ओवर x माइनस टू इज इक्वल टू 5x माइनस टू ओवर x प्लस फाइव एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 एंड माइनस फाइव, इससे इन्फिनिट हो जाएगा। देखिए बेटा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस फाइव इस 3x माइनस एट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस टू के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस टू। तो ये होल मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स 5x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई x माइनस टू। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को पहले हम x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर। फिर हम 3x को उठाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू फाइव इज इक्वल टू 15x। फिर हम 8 को उठाएंगे और पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इज माइनस 8x एंड माइनस 8 इंटू फाइव इज प्लस माइनस माइनस और माइनस 8 फाइव 40 तो बन जाएगा माइनस 40। अब इक्वल साइन आ गया, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x इंटू एक्स इज 5x स्क्वायर और फिर हम क्या करेंगे, 5x को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू से, तो 5 प्लस माइनस माइनस एंड 5x इंटू टू इज माइनस 10x। अब माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू एक्स इज माइनस 2x और माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो बन जाएगा प्लस 4। तो आपके पास बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 40 इक्वल्स 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करें, 15x माइनस 8x क्या बन जाएगा, प्लस 7x और माइनस 10x माइनस 2x क्या बन जाएगा, माइनस 12x। अब अगला काम क्या करें, इन सब को उठा के जो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है सारे को इधर ले आए, तो ये प्लस 5x स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। ये जो माइनस 12x बना ये क्या बन जाएगा, प्लस 12x और जो प्लस 4 बना ये किधर क्या बनेगा, माइनस 4 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 3x स्क्वायर है और ये माइनस 5x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर। आगे देखें 7x और प्लस 12x क्या बन जाएगा, प्लस 19x एंड माइनस 4 एंड माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 44। तो आपके पास बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 19x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोशिश करते हैं कि जो ए का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड से माइनस 1 समझ लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बन जाएगा आम, आप सिंपलीफाई अपनी समझ के लिए अभी कर सकते हैं, हम सारे साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 19x माइनस 19x हो जाएगा, माइनस 44 प्लस 44 हो जाएगा और 0 इंटू 1 0 ही होता है, तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इक्वल 0। आप यूँ समझें कि आप इक्वल टू 0 हो तो पूरी इक्वेशन के आप साइन चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इक्वल 0। अगेन वही चीज़ है कि हमने 2 को a को c से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 44 से मल्टीप्लाई करें, 2 44 द 88 और यहाँ प्लस है, याद रखें प्लस है तो हमें दो नंबर ढूंढने इनके सेम नंबर होंगे, जिनको प्लस करें तो 19 आए, मल्टीप्लाई करें तो 88 है, दे आर 8 एंड 11 बिकॉज माइनस 8 और माइनस 7 क्या बन जाएंगे, माइनस 19 और माइनस 8 टाइम्स माइनस 11 इक्वल टू प्लस 88। तो हम इसको जो माइनस 19x है इसको हम ब्रेक कर लेंगे माइनस 8x इंटू और माइनस 11x में, तो ये माइनस 19 ही बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन क्या बन जाएगी नई फॉर्म में, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 44। अब हम पेयर बना लें, पहला पेयर ये है, इसमें से 2x कॉमन ले लें, 2 और 8 का जो कॉमन डिवाइज़र है वो 2 है और x भी दोनों में है तो कॉमन आ गया। 2x स्क्वायर को जब 2x पे डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा और 8x को 2x पे डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा, तो हमें ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 4। इसमें से माइनस 11 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 11 जब कॉमन लें
तो -11 इंटू अंदर क्या आएगा एक्स, यहाँ से एक्स हो है ना, 11x को 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 से 11 कैंसिल, एक्स बच गया, ये प्लस माइनस माइनस, और 44 डिवाइड बाई 11 इज 4, तो अंदर फिर भाई क्या बच गया x-4, x-4 फिर दोनों में सेम आ गया, इसको कामा ले लें, आपको आएगा x-4 और अंदर क्या आएगा 2x-11। दो प्रोडक्ट्स फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर फर्स्ट आ 0 और सेकंड 0, तो इधर x-4 इज इक्वल 0 और 2x-11 इज इक्वल 0, तो यहाँ से आप इस -4 को इधर ले आए, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बन जाएगा x इक्वल 0 + 4, 0 + 4 इज 4, आंसर आ गया। यहाँ से क्या आएगा -11 को इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल 0 + 11, 0 + 11 इज 11, तो x इक्वल टू 11/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने x निकालना है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 4,11/2। हाँ जी, सिक्स्थ पार्ट है 1/x - 1 - 1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। एलसीएम ले लें, तो इनका एलसीएम आएगा x - 1 इंटू x + 3, x + 3 जो होगा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से कुछ मल्टीप्लाई तो वही आ जाती है, x + 3 आ जाएगा, ये माइनस साइन आ गया, और x - 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x - 1 आ जाएगा। अब इस माइनस को अंदर ले जाए आप, तो नीचे तो वही ऐसे एज इट इज आएगा, अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये -x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, साइन माइनस क्या करता है चेंज कर देते, तो ख्याल रखना है आपने। तो x + 3 -x + 1 ऊपर बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स इज x², ठीक है ना, x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, फिर -1 को x से तो -x, -1 को +3 से तो -3, तो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा x² + 3x - x - 3 इक्वल्स के बराबर 1/35 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करें, ये +x और ये -x कैंसिल हो गए, 3 + 1 इज 4, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 4, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा x² + 3x - x क्या हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 1/35। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 35 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सारे टर्म के से 1 से मल्टीप्लाई, 1 से कोई टर्म मल्टीप्लाई करें तो वही दोबारा वही टर्म आ जाती है, तो आपके पास बन जाएगा 35 × 5 4 इज 140, और ये बन जाएगा x² + 2x - 3। अब क्या करें, x² + 2x - 3 तो है ही सही, इस +40 140 को इधर ले आए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा x² + 2x - 3 - 140 इज इक्वल टू 0। अब -3 और -140 क्या बन जाएगा -143, तो आपका इक्वेशन बन जाएगी x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको माइनस करें, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो 2 है, मल्टीप्लाई करें तो 143 है, वो है 11 वाला टेबल है जाए, 11 13 ज़ा 143 होता है, तो बन जाएगा 13 और 11, तो हम 2x को ब्रेक कर लेंगे 13 - 11 में, तो हमारे पास बन जाएगा x² + 13x - 11x - 143 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब हम पेयरिंग कर लेंगे, पहले पेयर x² + 13 है, इसमें से x कामा लें, अंदर आएगा x + 13, इसमें से क्या करें -11 कामा लें, अंदर आएगा x + 13, फिर क्योंकि 11 13 ज़ा 143 होता है, तो x + 13 दोबारा कामन आ गया, अंदर क्या बच गया x - 11, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो either of them should be equal to 0, तो हम लिखेंगे x + 3 = 0 और x - 11 = 0। तो यहाँ से 13 को इधर ले आए, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, आपको बनेगा x = 0 - 13, तो x इक्वल क्या हो जाएगा -13, इस 11 को इधर ले आए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, आपको बन जाएगा x = 0 + 11 = 11, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा -13 and 11। तो दिस completes question number 2 also, and I stop here for today। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्यूटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टे ट्यून्ड टू बिलीव फिजिक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell icon so that you can get all the notification of my videos first of all. Thank you. See you next video very soon. Until then, Allah Hafiz. Take care.